साल 1991 को अमेरिका ने इराकी हमले से बचने के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल की सीमा पर तैनात की है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हुई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत चौहान और आप शौर्य एजुकेशन चैनल देखना स्टार्ट कर चुके हैं। तारीख 16 अप्रैल 2001, ठिकान सडेरोत नाम का एक शहर जो इसराइल के दक्षिण में स्थित है। आसमान बिल्कुल साफ था, लोग अपने अपने काम पे निकल चुके हैं, रास्ते पर लोग इधर उधर कर रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ से सारे परिसर की शांति भंग हो गई। देखते ही देखते लोग अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर में इसराइल के मीडिया पे एक खबर आई कि पैलेस्टाइन के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमास के नाम से जाना जाता है, उसने इसराइल पे रॉकेट से हमला किया है जिसका नाम कस्साम है। इसराइल के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी दुश्मन देश ने आसमान में रॉकेट दागकर हमला किया हो। इससे पहले मुख्य रूप से इसराइल पर सुसाइड अटैक्स होते थे, इसके बाद इसराइल पर रॉकेट दागना आम बात हो गई। पहले कम दूरी वाले रॉकेट दागे जाते थे, लेकिन दुनिया में हो रहे तकनीकी विकास का फायदा उन टेररिस्ट ग्रुप्स को भी मिला जो रॉकेट बनाकर किसी दुश्मन देश पे फायर करते थे। 2010 तक इसराइल की राजधानी पर आकर रॉकेट गिरने लगे। 2006 में लेबनान युद्ध में शुरू हुआ था। उस युद्ध में इसराइल पर हिजबुल्लाह ने करीब 4000 रॉकेट छोड़े थे। इसमें 44 इजरायली नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद इसराइल के सरकार और सेना दोनों पे इसराइल की जनता का दबाव बढ़ने लगा और इस रॉकेट वाली आपदा से छुटकारा करने की मांग जोर शोर से शुरू हुई। इसराइल ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे काम करना शुरू किया। बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि सुरक्षा कवच बनाना इतना आसान नहीं होता। आने वाले रॉकेट के दिशा का सही अंदाज लगाना, उसकी स्पीड को मैच करना और हवा में उसको तबाह करना, ये सबसे चैलेंजिंग फैक्टर है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी और टेस्टिंग फेल हो जाती थी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना कितना कठिन है, इसका आप अंदाज इस बात से लगा सकते हैं। बात 1991 की है। 1991 को अमेरिका ने इराकी रॉकेट हमले से इसराइल की रक्षा करने के लिए अपनी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल के सीमा पर तैनात की। इराक के पास 2 मिसाइल थी, एक स्कड और दूसरी अल हुसैन। स्कड को रशिया ने विकसित किया था, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थी, और अल हुसैन स्कड का ही एडवांस वर्जन था। लेकिन अमेरिका की मिसाइल सिस्टम ने ना इराकी रॉकेट को सही तरीके से ट्रैक किया और ना ही हवा में उड़ा दिया। ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ। लेकिन इसके बाद इसराइल ने खुद ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाने का इसलिए टाल दिया ताकि अमेरिका, जो दुनिया का सबसे टॉप हथियार निर्यातक देश है, उसकी एक ना चली। और दूसरा कारण, एक मिसाइल बनाना और उसको फायर करने में लगभग 80 लाख रुपए खर्च होते हैं। इतनी बड़ी रकम अकेले मैनेज करना मुश्किल था। साल 2010 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसराइल को 1500 करोड़ की मदद की और इसराइल ने भी खुद अपने पैसे के साथ साथ अपनी जी जान भी लगा दी। अब इसराइल के पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन गई है। साल 2011 सुबह के 10 बजे हैं। हर रोज़ की तरह इसराइल के रास्ते पे लोगों की हलचल है। तेजी से सूरज अपनी रोशनी बिखेरता सर के ऊपर आने की तैयारी में जुटा है। तभी आसमान में जोरदार धमाका हुआ। ये वही धमाका था जो इसराइल की जनता को इसके आगे कई बार सुनना था, क्योंकि ये धमाका इसराइल पर गिर रहे हमास के रॉकेट को इसराइल ने के नए विकसित मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही तबाह करने से हुआ था। आयरन डोम ने अपना काम बखूबी निभाया था। 2012 में इसराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जबारी की फाइल निपटा दी, तो हमास ने जवाबी कार्रवाई में रॉकेट की बारिश की। लेकिन इस बार इसराइल के आयरन डोम ने अपना हमास के रॉकेटों का धुआं कर दिया। दुनिया में इसराइल ऐसा पहला देश बना था जिसकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ना सिर्फ कमाल की थी, बल्कि वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है। आयरन डोम ना सिर्फ काउंटर अटैक करता है, बल्कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। आयरन डोम ऐसे काम करता है। आयरन डोम बैटरी पर चलता है। उसके 3 मेन पार्ट है, एक रडार, दूसरा कंट्रोल सेंटर, तीसरा लॉन्चर। पहला रडार।
जब भी कोई देश इजराइल पर रॉकेट हमला करता है तब ये रडार उसको ट्रैक करता है, रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है और वो कहाँ पे गिरने वाला है, उन सब की इन्फॉर्मेशन वो कंट्रोल सेंटर को देता है। यहाँ पे रडार का काम खत्म होकर कंट्रोल सेंटर का काम शुरू हो जाता है। दूसरा, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में हाई स्पीड कंप्यूटर लगे होते हैं। रॉकेट के साथ क्या करना है ये कंट्रोल सेंटर डिसाइड करता है। अगर वो किसी भी वीरान जगहों पर गिरने वाला है तो उसको गिरने दिया जाता है। अगर वो किसी हॉस्पिटल, स्कूल या आबादी वाले इलाकों में गिरने वाला है तो कंट्रोल सेंटर लॉन्चर को उसको हवा में उड़ाने का आदेश देता है। तीसरा, लॉन्चर। कंट्रोल सिस्टम के आदेश पर लॉन्चर एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है। वो दुश्मन देश के मिसाइल को हवा में नष्ट कर देता है। सच बताए तो आयरन डोम दुश्मनों का कब्रिस्तान बन के उभर रहा है।